क्वेश्चन है इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द सेल्स E1 and E2 have EMFs of 4 volt and 8 volt and internal resistance 0.5 ohm and 1 ohm respectively. Calculate the current in each resistance. फिगर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, दो सेल दिए हैं जिनका EMF E1 और E2 है, अपोजिटली जुड़े हुए हैं, अगर एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव। सेल में हम पहले टोटल करंट निकाल लेंगे, उसके बाद हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पूछा है इसमें, टोटल करंट निकालेंगे पहले, फिर हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग करंट निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले टोटल ईएमएफ लिख लेते हैं। टोटल ईएमएफ होगा इसमें E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो टोटल ईएमएफ इसमें आएगा 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 वोल्ट। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में दिख रहा है ये 3 और 6 ओम पैरेलल में है और उनके सीरीज में 4.5 ओम है। इसके अलावा दो सेल हैं, उनके भी इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक का दिया हुआ है 0.5 ओम और 1 ओम। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, इनका इक्विवेलेंट निकलेगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, पैरेलल में है तो 3 इंटू 6 अपॉन 9, ये हो गया 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया 0.5 प्लस 1 और 4.5 ओम ये आ गया, और इन दोनों का पैरेलल में इक्विवेलेंट आया 2। टोटल देख लीजिए 4.5 5 हो गए, 6 7 8 ओम हमारे पास पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट वाली इक्वेशन लगाते हैं। I इक्वल्स टू होता है EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमारा है 8 ओम और EMF आया है 4 अपॉन 8, ये आ जाएगा आपका 0.5 एम्पियर, 1/2 या 0.5 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में जो करंट होगी वो होगी हमारी 0.5 एम्पियर। अब इसके बाद हमें निकालना है करंट इन ईच रेजिस्टेंस। इसके लिए पहले पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं। भाई ये जो सेल है E1 और E2 इनके EMF दे रखे हैं, इनका रेजिस्टेंस था 0.5 और 1 ओम और 4.5 ओम था। ये तीनों सीरीज में हैं, तो इनके अक्रॉस टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं कितना होगा। हमारे पास टोटल वोल्ट दे रखा है 4, तो इन तीनों का रेजिस्टेंस होगा अपना R डैश इक्वल्स टू हो गया 0.5 प्लस 1 प्लस 4.5, ये आ गया 6 ओम। करंट फ्लो हो रही है 0.5 एम्पियर, तो वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा इनके अलोंग, 6 इंटू 0.5 3 वोल्ट, मतलब 3 वोल्ट का ड्रॉप होगा इन तीनों रेजिस्टेंस में मिला के। 3 वोल्ट का होगा रेजिस्टेंस, 3 वोल्ट का ड्रॉप होगा इन तीनों रेजिस्टेंस में। अब देखते हैं इसके लिए कितना बचेगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टेज ड्रॉप बचा 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1 वोल्ट, 4 माइनस 3 ये आ गया 1 वोल्ट, यानी वोल्टेज ड्रॉप इस पूरे सर्किट के लिए 1 वोल्ट है। अब हम हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकाल सकते हैं। 3 ओम वाला सर्किट है, ये 3 ओम और नीचे है 6 ओम। यहाँ जब करंट आएगी 0.5 एम्पियर तो वो डिवाइड होगी, तो इसलिए इसके अक्रॉस हमने देख लिया पोटेंशियल निकाल के, ये आया हमारा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल है, R है हमारा 3 ओम, तो करंट कितनी होगी इसमें, I बराबर हो गया B अपॉन R। B था हमारा 1 वोल्ट और R है आपका 3, तो ये आ गई 1/3 एम्पियर। 6 ओम के अक्रॉस कितना होगा करंट, 6 ओम के अक्रॉस निकालने के लिए फिर से वोल्टेज लगाएंगे 1, रेजिस्टेंस है हमारा 6, तो ये आ गया आपका 1/6 एम्पियर। तो यही क्वेश्चन में पूछा था हमसे, सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट निकालनी थी। तो 4.5 के अक्रॉस आ गई 0.5 एम्पियर, 3 ओम के अक्रॉस आई 1/3 और 6 ओम के अक्रॉस आ गई आपकी 1/6
6 एम्पियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल हैविंग ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल ड्रॉप्स टू 1 वोल्ट व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। इस क्वेश्चन में हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है स्मॉल आर। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 1 वोल्ट, कैपिटल आर दे रखा है 10 ओम। स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है E/B माइनस 1/R। वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। 2/1 माइनस 1 10, ये आ जाएगा आपका 1 × 10 ओम। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R1 in the circuit given below with EMF 60 volt, R1 equals to 18 ohm, R2 10 ohm, R3 5 ohm, R4 10 ohm। इसमें हमसे वोल्टेज ड्रॉप पूछा है R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस। पहले से सॉल्व कर लेते हैं। टोटल EMF दे रखा है हमें 60 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। R3 और R4 दोनों सीरीज़ में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट बनेगा ये R43 कह लीजिए इसे, और ये R2 के पैरेलल में होगा। इन दोनों के सीरीज़ में होगा R1, R43 आएगा, R4 की वैल्यू 10, R3 दे रखा है 5, 15 ओम। 15 ओम और R2 दे रखा है 10 ओम। 15 और ये 10 ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, और इनके सीरीज़ में R1 होगा। R इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों का 15 × 10/25, 6 ओम। अब ये 6 ओम इस R1 के साथ सीरीज में होगा। सर्किट अब क्या हो गया हमारे पास, 6 ओम और R1 की वैल्यू दे रखी है, R1 दे रखा है 18 ओम। सर्किट बन गया, ये टोटल आ गया कैपिटल R आपका 24 ओम, और EMF दे रखा है 60 वोल्ट। कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट I = आएगा E/R। EMF था 60 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस आया 24, करंट आ रहा है 2.5 एम्पियर। हमसे करंट नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। हाँ, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1। सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, सर्किट में करंट फ्लो हो रही है 2.5 एम्पियर। यहाँ तो करंट ही डिवाइड होगी, ठीक है, बट R1 में, R1 चूंकि इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ किसमें है, सीरीज में है, तो यहाँ पर जो करंट पहुँचेगी वो आपकी 2.5 एम्पियर ही पहुँचेगी। तो I बराबर हो गया इसके लिए 2.5 एम्पियर, और R1 दे रखा है आपका 18 ओम, तो B हो गया I/R1 18 × 2.5, यह आ जाएगा आपका 45 वोल्ट। मतलब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा वो होगा 45 वोल्ट। बाकी
कितना बचा 15 वोल्ट। 15 वोल्ट जाएगा इस पर, इस वाले कॉम्बिनेशन पर, यानी कि वही पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो इसे भी 15 वोल्ट मिलेगा और ऊपर वाले कॉम्बिनेशन को भी 15 वोल्ट मिलेगा। तो अगर हमसे इसके अक्रॉस भी पूछा होता है तो हम इसके अक्रॉस भी बता सकते हैं। R2 के अक्रॉस होगा 15 वोल्ट और R3 और R4 दोनों को मिलाकर इनके अक्रॉस होगा 15 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।